हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्यता परीक्षण या फिर समानता परीक्षण के क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रेलवे ग्रुप डी 2018 में की सभी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ, एनालॉजी में क्या होता है, हमें 3 फिगर दिए होते हैं ए बी सी। ठीक है, और चौथा फिगर हमें निकालना होता है। ठीक है, तो अब आप मिसिंग फिगर को फाइंड आउट कैसे करोगे? जो पहले 2 फिगर हैं आप उनमें किसी भी तरह से रिलेशन को ढूंढिए भी, ये दोनों फिगर किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, जब वो आपको रिलेशन मिले तो सेम रिलेशन को नेक्स्ट 2 फिगर पे आप अप्लाई कीजिए और मिसिंग फिगर को फाइंड आउट कीजिए। बस इतना करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आप देखिए ए फिगर में एक पूरी ट्रायंगल है। ठीक है, उस ट्रायंगल का राइट हिस्सा बी फिगर में लिखा ड्रॉ किया गया है, बस कलर चेंज हो गया वाइट से ब्लैक। ठीक है, तो रिलेशन क्या हुआ, राइट हिस्से को वाइट से अब ब्लैक करके एज इट इज़ वहाँ पे ड्रॉ किया गया है। तो सी फिगर में क्या है, एक सर्कल है जिसको 2 बराबर भागों में बांटा गया है। अब करना क्या है, डी में क्या करो, सी फिगर का राइट हिस्सा कौन सा रहेगा, इस तरह से, और इसको ब्लैक कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिगर है ए बी सी और हमें क्वेश्चन फिगर डी निकालना है। ठीक है ना, अब ए और बी में क्या रिलेशन है, ए फिगर को, ये ए फिगर में ए पी दिया हुआ है, इसको क्या करो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। ठीक है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको बी फिगर मिलेगा। सेम रिलेशन आप सी और डी पे लगाओ। सी में क्या है, एम, एम को जब मैं 90 डिग्री रोटेट करूँगा एंटी क्लॉकवाइज तो मुझे इस तरह का एम मिलेगा, जैसा कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी और डी। ए और बी में क्या रिलेशन है, एक चतुर्भुज का ऊपर का हिस्सा जिस पे लाइनिंग की गई है, मतलब हैचिंग की गई है, वो हिस्सा दूसरे फिगर में उसको मिटा दिया गया है, इरेज किया गया है, और नीचे के हिस्से को एज इट इज़ बी फिगर में दिया गया है। सेम रिलेशन सी और डी पे अप्लाई करेंगे। हैचिंग का हिस्सा यहाँ से डी में गायब हो जाएगा और सी जो है, सी पार्ट है, उसको एज इट इज़ ड्रॉ किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन ए बी सी डी। अब देखिए ए फिगर में क्या है, नीचे वाले कोने में ये शेप बनी हुई है और ऊपर के कोने में 2 सर्कल हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। सर्कल ऊपर था, नीचे आ गया। पहले 2 सर्कल थे, अब कितने सर्कल हो गए, 1। और पहले जो आकृति नीचे थी 1, अब वो चेंज होके दुगनी हो गई। ठीक है ना, तो पोजीशन के साथ साथ नंबर भी चेंज कर लिया। 1 आकृति 2 हो गई, 2 आकृति 1। अब ऐसे ही सी और डी में होगा। अब सी फिगर में ऊपर देखिए एक सी का निशान है, वो क्या है, सिंगल। अब वो नीचे आएगा तो क्या होगा, डबल, यहाँ पे डबल हो जाएगा। और नीचे क्या है, सी फिगर में 2 स्क्वायर हैं, अब वो ऊपर जाएगा तो सिंगल स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इजी। ए फिगर में आप देख सकते हो लेफ्ट हिस्से को बी फिगर में रखा गया है। ठीक है, रंग चेंज कर दिया उसका। और सी फिगर में जो सर्कल है उसका लेफ्ट हिस्सा है, उसको एज इट इज़ रखो और रंग चेंज कर दो। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो 5वां है वो हमारा सही आंसर है। छठा क्वेश्चन है ए बी सी और डी। अब आप देख सकते हो ए फिगर की मिरर इमेज बी में दी गई है। ठीक है ना, तो सेम रिलेशन सी और डी पे अप्लाई होगा। सी की मिरर इमेज कहाँ बनेगी, डी में। तो मिरर इमेज का इस तरह से मिरर इमेज होगी जैसा कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन है, ए फिगर में आप देख सकते हो 3 फिगर हैं, बी हैं, सी और डी। अब ए और बी का मैं रिलेशन चेक करता हूँ। जो फिगर सबसे नीचे है सर्कल, उसको सबसे बाहर रखा गया।
जो बीच में फिगर था स्क्वायर उसको दूसरे नंबर पे रखा गया और जो ट्रायंगल सबसे ऊपर था उसको सबसे अंदर रखा गया। तो सेम रिलेशन सी और डी में अप्लाई करते हैं। सी फिगर में सबसे नीचे क्या है, स्क्वायर, तो सबसे बाहर आएगा स्क्वायर। बीच में क्या है, सर्कल, तो फिर सेकंड नंबर पे आएगा सर्कल। और ट्रायंगल सबसे ऊपर है तो ट्रायंगल सबसे अंदर आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन है, ए बी सी डी में हमें रिलेशन देखना है। देखिए ए और बी में रिलेशन देखिए, ऊपर वाले हिस्से में 2 स्टार हैं, ठीक है। 2 स्टार की जगह अब बी में कितने स्टार हो गए, ऊपर 1, यानी 1 स्टार घट गया। और बदले में क्या किया हमने, ए फिगर को थोड़ा नियर अबाउट 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया, ठीक है। रोटेट करने पे मुझे बी फिगर मिला। सेम रिलेशन सी और डी में लगाइए। सी में ऊपर कितने स्टार हैं, 2। अब ये आंसर फिगर में कितने हो जाएंगे, 1, और इसको थोड़ा सा 30 डिग्री रोटेट कर दीजिए, ठीक है, क्लॉकवाइज, सॉरी नॉट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, सॉरी फॉर दैट। तो एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री रोटेट करेंगे तो मुझे बी फिगर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ए फिगर, ये बी, ये सी, ये डी। अब आप देख सकते हो जो ए फिगर है उसका वाटर इमेज बी में दिया गया है, वाटर इमेज है ये, ठीक है। उसी तरह सेम रिलेशन सी का वाटर इमेज कौन सा है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, ए फिगर में 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो बी में क्या हुआ, दोनों सर्कल अलग अलग हो गए, ठीक है। उसी तरह सी में क्या है, 2 पेंटागन है तो डी में क्या होगा, दोनों पेंटागन अलग अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एफकेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आप देखिए ये जो स्टार है, ठीक है, ये जो स्टार है और ये जो आकृति है, इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे घुमाऊं तो मुझे बी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। देखिए पूरी आकृति को अगर मैं 90 डिग्री घुमा रहा हूं तो मुझे बी ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। सेम तरीके से सेम साइड में आप घुमाइए तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे किस किस में है, बी में और डी में, तो ए और सी तो हो गया गलत, ठीक है। और ब्लैक हिस्सा क्या, यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लैक हिस्सा सर्कल का सेमी सर्कल के साथ है, तो ए और डी में देखिए सेमी सर्कल के साथ ब्लैक हिस्सा किस में है, सिर्फ डी ऑप्शन में है, ये रहा ब्लैक हिस्सा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, फिर 3 से आगे क्या किया, 4, ठीक है। फिर 4 के अंदर क्या कौन सी आकृति आई, 5, और 5 को फिर 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। सेम रिलेशन नेक्स्ट 2 फिगर पे लगाएंगे। साइड कितनी है इस आकृति की, 4, तो आगे कौन सी आएगी, 5, इस तरह से। और फिर 5 के अंदर उससे एक नेक्स्ट आकृति, यानी उसकी साइड उससे ज़्यादा होंगी, 6 हेक्सागन, और उसको 2 भागों में बांट दीजिए। तो ऑप्शन जो चौथा है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति दी गई है ए बी सी डी। अब आप देखिए ये जो शेप है पहले में और तीसरे में सेम है, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड में क्या है, एरो का निशान है डाउनवर्ड। तो इसी में क्या हुआ, लेफ्ट साइड में जो लाइन थी उसमें एरो का निशान ऊपर हो गया, ठीक है ना। बाकी सब सेम है, ठीक है। उसी तरह बी फिगर को एज इट इज बनाओ, यू आई, ठीक है। तो यू जो शेप है उसमें एरो किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ। तो इसमें किसकी तरफ होगा, नीचे की तरफ। जस्ट डायरेक्शन चेंज कीजिए बस, ठीक है। अब ऑप्शन मिलाइए कौन सा सही है, ऑप्शन जो 4th है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए फिगर में जो दो सर्कल शीर्ष पे हैं काट रहे हैं वो बिल्कुल थोड़े से बाहर आ गए, ठीक है ना, दोनों के दोनों सर्कल थोड़े बाहर आ गए। तो डी फिगर में कैसा होगा, सी से कॉपी कीजिए एक स्क्वायर और दोनों सर्कल बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना, ये रहा बिल्कुल बाहर। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिगर में देखिए एक आयत को दो लाइनों से काटा गया है, काटने पर चारों पार्ट को अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब सर्कल पे भी यही लगाइए, सर्कल को दो लाइन से काट दिया गया परपेंडिकुलर लाइन, तो इससे क्या मिलेंगे, चार भाग, जैसा कि उत्तर चित्र में पहले फिगर में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिगर, बी फिगर, सी फिगर और डी फिगर, ठीक है। ए फिगर में देखिए एक स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। तो बाहर की तरफ ये दो लाइन, ये चार लाइनें हैं। ये जो बाहर की तरफ बड़े स्क्वायर में जो लाइनें हैं वो अब वो क्या करो, अंदर के स्क्वायर में ड्रा कर दो। ये देखिए बी ऑप्शन में ऐसे किया गया है। और जो लाइन अंदर की तरफ थी उनको बाहर रख दो, जैसा कि बी फिगर में है। सेम रूल यहाँ पे सी में क्या है, एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल। जो लाइनें बाहर की तरफ थी सी में उसको अंदर करो, अंदर कर दिए। और जो लाइनें सी में अंदर है उनको बाहर करो। ठीक है, तो इस तरह की जो शेप है ऑप्शन बी में दी गई है, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, ए को एक लाइन से काटा गया है ए फिगर को, तो उसके दो पार्ट हो गए, तो ट्रायंगल में भी ऐसा ही होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, सर्कल को काट दिया गया, बी ऑप्शन मिला, बी फिगर मिला। तो सी फिगर को काटिए तो इसके दो पार्ट होंगे, दो पार्ट कौन से हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पेंटागन है, ये भी पेंटागन है। शुरू में जो पेंटागन का जो शीर्ष है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, फिर बाद में उसको सीधा किया गया है। ये दोनों में रिलेशन है, उसके आधार पे हमें ऑप्शन ढूंढना है। अब देखिए ए फिगर में यानी फर्स्ट में ये चतुर्भुज है, दोनों की एक ही साइड है, तो ये तो हो गया गलत, एक ही है बस। तीसरा भी गलत है, दोनों जो हार्ट का निशान है एक जैसा ही है, ठीक है। दूसरे और चौथे में हम देखते हैं, दूसरे में भी दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के अपोजिट हैं और चौथे में भी, लेकिन हमारा आंसर चौथा है क्योंकि ट्रायंगल इसमें उल्टी है, ठीक है ना। जैसा कि हमारे जो क्वेश्चन फिगर था उसमें शुरू में पेंटागन उल्टा था, तो उसी तरह चौथे फिगर में ट्रायंगल उल्टी है, तो ऑप्शन फोर्थ है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी, ए और बी में क्या रिलेशन है। ए में दो सिंबल दिए गए हैं, उन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली, जो ऊपर वी का निशान था वो नीचे आ गया, नीचे वाला जो सिंबल था ऊपर चला गया। तो सेम सी का यूज़ करके आपको डी ड्रॉ करना है, जो ऊपर वी है वो नीचे आएगा और नीचे जो ये इस तरह का सिंबल था वो अब ऊपर चला जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिगर, बी फिगर, सी फिगर और डी, ठीक है। अब करना क्या है, ए फिगर को आप क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करवाइए और हार्ट को हटा दीजिए, तो हमें बी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरह सी और डी में क्या है, 90 डिग्री घुमाइए क्लॉकवाइज और हार्ट को हटा दीजिए, तो मुझे इस तरह की शेप मिलेगी, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी में क्या रिलेशन है। अंदर सर्कल था, अंदर सर्कल है, बाहर स्क्वायर था, बाहर स्क्वायर है, जस्ट क्या है, लाइन चेंज कर दी। बाहर जो स्क्वायर में डॉटेड लाइन थी अब वो सॉलिड हो गई और अंदर जो सर्कल में सॉलिड लाइन थी बाहर डॉटेड होगी। सेम आएगा सी और डी में, बाहर जो डॉटेड है ये वाली अंदर क्या हो जाएगी, सॉलिड, और बाहर जो सॉलिड है अंदर क्या हो जाएगी, डॉटेड, इस तरह से, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, सॉरी नॉट डी। तो हमें जो डी फिगर है वो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सर्कल ए ऑप्शन में देखिए, ए में ए बी सी डी, ए में देखिए सेंटर में दो सर्कल दिए गए हैं, अब वो कॉर्नर में शिफ्ट हो गए और उनकी संख्या 2 से अब 1 होगी, और जो कॉर्नर में स्क्वायर था वो सेंटर में शिफ्ट हो गया, उसकी संख्या 1 बढ़ गई। उसी तरह सी में क्या होगा, सेंटर में ट्रायंगल थी अब वो क्या होगी,
कॉर्नर में, सिंपल। और जो इलिप्स उसमें था कॉर्नर में, अब वो कहाँ पे, सेंटर में शिफ्ट होगा, संख्या बढ़ेगी, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सर्कल हैचिंग की गई है वो क्या शिफ्ट हो गया, नीचे, और नीचे वाली आकृति ऊपर। सिंपल है यहाँ पे। तो सर्कल सी और डी में अप्लाई कीजिए, ये सर्कल नीचे शिफ्ट होगा और नीचे वाली शेप ऊपर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सर्कल अंदर था अब वो बाहर हो गया, और जो ट्रायंगल बाहर थी वो अंदर हो गई, ठीक है ना। तो उसी तरह जो पेंटागन अंदर था वो कहाँ हो गया, बाहर, इस तरह से, और जो स्क्वायर बाहर था वो अंदर हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी। ए का वाटर इमेज बी में दिया गया है, ठीक है। तो सी का वाटर इमेज किस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिगर बी सी डी। ए में जो 2 पार्ट दिए गए हैं, अगर हम फ्री एंड को जोड़ दें, ठीक है ना, तो मुझे एक स्क्वायर मिलेगा, वर्ग मिलेगा। उसी तरह हम इन 2 सेमी सर्कल के फ्री एंड को जोड़ें, इन दोनों एंड को, तो मुझे कंप्लीट सर्कल मिलेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिगर में 3 सर्कल दिए गए हैं, उनको कॉन्सेंट्रिक कर दीजिए, मतलब उनका सेंटर 1 कर दीजिए, ठीक है। उसी तरह सी फिगर में 3 ट्रायंगल हैं, तो डी में क्या करिए, उन्हें कॉन्सेंट्रिक कर दीजिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए बी सी डी। अब ए ऑप्शन में एक लाइन दी गई है, ये वाली, उसके एक राइट हैंड पे क्या है, एक सर्कल है, और लेफ्ट हैंड पे एक डॉट है। दोनों सर्कल और डॉट को सेंटर में ले आइए, तो मुझे बी फिगर मिला, ठीक है। उसी तरह सी में क्या है, एक एक एंड पे एरो का निशान है, और एक एंड पे सर्कल है, दोनों को सेंटर में ले आइए, ये ले आया मैं, ठीक है। जैसा कि ऑप्शन बी में है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाइए, तो मुझे बी फिगर मिला, ठीक है ना। उसी तरह सी फिगर को रोटेट करवाइए, तो मुझे डी फिगर कौन सा मिलेगा, जैसा कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल के कितने पार्ट किए गए हैं, 4 बराबर पार्ट किए गए हैं। 4 में से एक सब्ट्रैक्ट कीजिए, आया 3, तो 3 साइड वाली क्लोज आकृति बनी हुई है, ठीक है। सेम रिलेशन दिए गए ऑप्शन पे अप्लाई कीजिए। ए फिगर ए ऑप्शन देखिए, ट्रायंगल को 4 भागों में बांटा गया है, 4 में से एक सब्ट्रैक्ट कीजिए 3, क्या सर्कल 3 साइड से मिलकर बनता है, तो ये तो हमारा हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सर्कल को कितने भागों में बांटा गया, 8 भाग में, 8 में से एक घटा दीजिए 7, क्या स्क्वायर 7, सॉरी ये जो आयत है, क्या ये 7 साइड से मिलके बना है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सर्कल को 6 भागों में बांटा गया है, सारे भाग थोड़े अलग अलग, चलो भाग इंपॉर्टेंट है कि कितने भागों में बांटा गया है, 6 भाग, 6 में से एक सब्ट्रैक्ट कीजिए 5, क्या ये जो राइट साइड में शेप बनी हुई है 5 साइड से है, बिल्कुल गलत है, ये 6 साइड से मिलके बनी हुई है, ठीक है। चौथे पे आता हूँ मैं, सर्कल को 6 भागों में बांटा गया है, इसमें 6 में से एक सब्ट्रैक्ट कीजिए 5, राइट साइड की जो आकृति क्या 5 साइड से मिलके बनी है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी और डी। ए में जो आकृति है उसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाइए और इस स्ट्रेट लाइन को हटा दीजिए, तो मुझे बी आकृति मिली, ठीक है। उसी तरह सी में क्या है, सी में 90 डिग्री घुमाइए, तो मुझे इस तरह से मिलेगी, और इस स्ट्रेट लाइन को हटा दीजिए, तो ये जो शेप है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी, ठीक है। ए और बी में क्या रिलेशन है, ए को क्लॉकवाइज घुमाइए और स्टार को हटा दीजिए, सेम रिलेशन इसमें आएगा, सी को क्लॉकवाइज घुमाइए और स्टार को हटाइए, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में अगला पद क्या होगा? ऑप्शन ए, सॉरी, फिगर ए, बी, सी और डी। सी फिगर के आगे क्या लगाया गया है? एक सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। सेम रिलेशन सी और डी में लगाइए। आर के आगे एक सर्कल लगा दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ए फिगर है, ए, बी, सी, डी, 4 फिगर है। एक एंड पे ए फिगर में सर्कल है, एक पे क्या आया, तो दोनों सर्कल को क्या किया गया? सर्कल को नीचे ले आए, ठीक है। तो मुझे बी आकृति मिली। सेम इसमें क्या करिए? ट्रायंगल को नीचे ले आइए। तो जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी, सी और डी, ठीक है। इस आर को आगे शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है, और बीच वाले सिंबल की डायरेक्शन चेंज कर दीजिए जैसा कि बी में है, ठीक है। तो सेम रिलेशन सी और डी में लगेगा। इस आर को आगे लेके आइए, तो मैं आर को आगे लेके आ रहा हूँ। फिर इसके पीछे क्या रह गया? सी, और बीच में जो सिंबल है उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है इस तरह से, ठीक है। तो आर, सी और डायरेक्शन चेंज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सर्कल एक कोने पे था स्क्वायर के, ये आयत हो या स्क्वायर, उस चतुर्भुज के सेंटर में आ गया सर्कल, ठीक है। उसी तरह सी में क्या है? सर्कल जो कोने पे है वो ट्रायंगल के सेंटर में आ जाएगा। इस तरह की आकृति बनेगी। ऑप्शन तीसरा जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ट्रायंगल दी गई है ए ऑप्शन में, ठीक है। बी में दोनों ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्सेंट्रिक, इनका सेंटर एक हो गया, ठीक है। तो उसी तरह सी में 2 सर्कल दिए गए हैं, तो डी में क्या होगा? दोनों का जो सेंटर है एक ही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्क्वायर दिए गए हैं, स्क्वायर दोनों क्या हो गए? कॉन्सेंट्रिक बी में। सी में क्या है? 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो उनको भी कॉन्सेंट्रिक कर दीजिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिगर में जो 2 छोटे सर्कल बाहर हैं, बी फिगर में क्या हुआ? वे दोनों अंदर शिफ्ट हो गए बड़े सर्कल के। उसी तरह सी में 2 सर्कल जो बाहर हैं वो आयत के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप देखिए यहाँ पे ए फिगर में, तो ये एफ कैट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्ज़ाम में भी, अब दोबारा से अब रेलवे के एग्ज़ाम में रिपीट हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ए फिगर को ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड 2 एरो के निशान हैं, मतलब जो हेड हैं 2 हैं, और राइट साइड भी 2 हैं। बी में क्या हुआ? एक लेफ्ट से हेड शिफ्ट हो गया राइट की तरफ, तो राइट की तरफ कितने हो गए? 3, और लेफ्ट की तरफ 1। सेम रिलेशन सी और डी पे अप्लाई कीजिए। सी में कितने हैं? लेफ्ट की तरफ 2 और राइट की तरफ 3 हैं। तो ये रिलेशन लगाइए, एक शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट से राइट, तो राइट की तरफ 4 हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। बी, सी और डी में तीनों में लेफ्ट की तरफ 1 है, राइट की तरफ 4 है। तो बी, सी, डी में कोई भी हमारा आंसर हो सकता है। अब बात करते हैं कलर की। ऊपर के सर्कल को देखिए, और मतलब ए फिगर और बी फिगर में ऊपर के सर्कल को देखो, इन्होंने अपना कलर की पोजीशन चेंज कर ली। जो ब्लैक पार्ट था अब वो वाइट हो गया, ठीक है ना। उसी तरह सी और डी में ऊपर का जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, इसकी कलरिंग देखिए, ये वाइट पार्ट है और ये भी वाइट पार्ट है, तो ये कौन से हो जाएंगे? ब्लैक, और सेंटर का पार्ट रह जाएगा वाइट। तो सेंटर का पार्ट वाइट किस किस में है? बी और डी में, ये देख सकते हो बी और डी में। तो सी भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब हम नीचे के सर्कल देखते हैं, उन्होंने भी ए और बी में जो नीचे के सर्कल थे उन्होंने भी अपना कलर चेंज कर लिया, ठीक है ना, पोजीशन चेंज कर ली कलर की। सी और डी में भी ऐसा ही होगा। सी में आप देख सकते हो पहले और तीसरे नंबर पे ब्लैक है, तो पहले और तीसरे नंबर की बजाय अब दूसरे और चौथे नंबर पे ब्लैक होगा, ठीक है ना। तो दूसरे और चौथे नंबर पे ब्लैक किस में है? बी ऑप्शन में है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिगर में 2 सी हैं, फिर क्या हुआ? बी में क्या हुआ? 2 सी के आगे एक
फेस लग गया। सेम रूल सी और डी में लगेगा। 2 आर हैं, 2 आर के आगे एक फेस आ जाएगा ऐसे, और पीछे क्या है, 2 आर एज इट इज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ए फिगर है, ये बी, ये सी, ये डी। इसका जो वाटर इमेज है इसी के नीचे लगाया गया है, ठीक है ना, तब ये शेप मिली। तो ट्रायंगल का वाटर इमेज इस टाइप से बनेगा, तो पूरी शेप को ऑप्शन 3 से मेल खाती है। तो ऑप्शन तीसरा जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिगर का वाटर इमेज बी में दिया गया है। सेम रिलेशन को सी और डी पे अप्लाई कीजिए। सी का वाटर इमेज कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिगर में जो एल का निशान है, बी में उसका मिरर इमेज दिया गया है। तो सी में जो फिगर है उसका मिरर इमेज कुछ इस तरह से होगा। तो ऑप्शन पहला जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बाहर आकृति है ए फिगर में, उसको अंदर एज इट इज रखा गया है, एज इट इज है, ठीक है ना। तो मतलब बाहर वाली आकृति को अंदर एज इट इज रखा जाएगा। तो उसी तरह सी फिगर में जो बाहर चतुर्भुज है उसको अंदर एज इट इज शिफ्ट किया जाएगा। तो अंदर वाली आकृति तो मैंने ये ऐसे बना ली, ठीक है ना। तो इस तरह की आकृति अंदर ए में नहीं है, ए में सीधा स्क्वायर है, तो ए भी गलत और बी भी गलत, ठीक है। सी और डी में हमारा आंसर है। अब करना क्या है, अंदर जो शेप है, अंदर जो क्या है, अंदर ए फिगर में अंदर जो शेप है उसको थोड़ा सा रोटेट करवा के बाहर दिखाया गया है, ठीक है ना। उसको कैसे रोटेट किया गया है? क्लॉकवाइज नियर अबाउट 30 डिग्री, क्लॉकवाइज 30 डिग्री रोटेट करके बाहर बनाया गया है। उसी तरह सी फिगर में जो अंदर पेंटागन है उसको 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करवाइए, तो आपको आपकी पेंटागन कुछ इस तरह से मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्क्वायर को 4 भागों में बांटा गया है, फिर उसको क्या किया, लाइन को डायगोनल यानी विकर्ण पे काट दिया गया, ठीक है ना। विकर्ण अप्लाई किए, फिर 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। सी और डी में सेम रिलेशन। अब सर्कल है, पहले तो स्ट्रेट लाइन थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अब क्रॉस लाइन है ऐसे, ठीक है ना। अब भी 4 पार्ट होते हैं। तो अब क्या होगा, जो पॉइंट लेफ्ट अपर पार्ट में था वो अब सेंटर में आ गया, ऊपर के पार्ट में। सेम सर्कल में होगा, ऊपर डॉट आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 48वां क्वेश्चन है, ए फिगर में क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया गया है। स्क्वायर की 4 साइड होती हैं, तो हमें 2 लाइन लगा के 4 डॉट दिख रहे हैं, 1 2 3 4। याद रखें ये डॉट साइड के ऊपर है, ना कि कॉर्नर में, ठीक है ना, क्योंकि कॉर्नर भी 4 होते हैं। तो साइड के ऊपर डॉट है। उसी तरह सी फिगर में देखिए कितनी साइड है, 8, तो 8 डॉट आएंगे साइड के ऊपर, ठीक है। तो 8 डॉट देखता हूं मैं साइड के ऊपर कौन कौन से हैं। बी तो हमारा गलत है, 8 डॉट हैं लेकिन वो कहाँ पे हैं, सेंटर में है, ठीक है ना। वो किस में दिए हुए हैं, सेंटर में। डी में भी ऐसा ही है। ए और सी में से हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। अब ए और सी में कौन सा आंसर सही है, हम साइड देख लेंगे। अब ए में कितनी साइड थी, 4, तो बी में कितनी होगी, 4, और उसके डॉटेड भी 4 होंगे। सी में कितनी साइड है, 2 4 6 8, तो डॉट भी। अब ए में काउंट करना साइड, 2 4 6 8, और सी में काउंट करना 2 4 6 8, सेम है। और जो डॉट हैं वो किस पे हैं, साइड पे। दोनों ही फिगर एक जैसे हैं, लगता है कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। तो ऑप्शन ए कहो या सी, वो हमारा सही आंसर है। मतलब हमें समझने से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी में सर्कल हैं, ठीक है। ये एरो एंगल पे था कुछ, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो बी ऑप्शन में हो गया। तो सी और डी पे सेम रिलेशन। डी में एक सर्कल आएगा, एरो ऊपर की तरफ है, तो इसमें एरो किसकी तरफ होगा, नीचे की तरफ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दी गई श्रृंखला में अगली आकृति का पता लगाएं। देखिए बाहर क्या है, पेंटागन,
ठीक है। अंदर क्या है, स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या है, बाहर की तरफ आ गया, ठीक है ना, ये बाहर की तरफ। अब सेम रूल सी और डी पे लगाइए, अंदर क्या है, सर्कल, इसको बाहर की तरफ लेके आइए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 51वां क्वेश्चन है, जो सर्कल ट्रायंगल के शीर्ष पे था अब वो सर्कल ट्रायंगल के चारों ओर आ गया, ठीक है ना। उसी तरह सी और डी में रिलेशन होगा, जो सर्कल ऊपर था वो सर्कल बाहर की तरफ आ जाएगा और जो नीचे शेप थी वो अंदर आ जाएगी। तो ऑप्शन तीसरा जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एफकेट में पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ए और बी को ध्यान से देखो। जब मैं ऊपर का जो सर्कल का पार्ट है उसको उल्टा करूंगा तो मुझे बी शेप मिलेगी। नीचे का पार्ट एज इट इज रखो, ऊपर के पार्ट को उल्ट दो, ठीक है। सी और डी पे रिलेशन लगाता हूँ, नीचे का पार्ट एज इट इज रखो, नीचे का पार्ट रख रहा हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है। जब मैं ऊपर के पार्ट को पलटूंगा तो मुझे ऊपर इस तरह का मिलेगा, ठीक है। अब करना क्या है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो और इस पॉइंट को इस पॉइंट से, तो मिलाने के बाद इस तरह की शेप मिलेगी। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो हमारा सही आंसर है। इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, इसको ध्यान से देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फिगर में सर्कल था, फिर सर्कल को 8 भागों में बांट दिया। तो सी में क्या है, एक चतुर्भुज, इसको भी 8 भागों में बांट दीजिए। तो पहले ऑप्शन ही सही है क्योंकि इसमें 8 भागों में बांटा गया है। 54वां क्वेश्चन, ए फिगर में सर्कल है, उसको क्या करो, 4 भागों में बांट दो, बी में बांटा हुआ है। सी में क्या है, एक चतुर्भुज, तो इसको भी 4 भागों में बांटो, पहला ही ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्क्वायर के एक कोने पे 2 सर्कल हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, सर्कल दूसरे कोने पे, सामने वाले कोने पे शिफ्ट हुआ, तो सर्कल 2 थे अब ये सिंगल हो गए और स्क्वायर एक था वो 2 हो गए, ठीक है ना। उसी तरह सेम रूल अपनाइए, ट्रायंगल ऊपर था अब ट्रायंगल नीचे आएगा तो ये 2 हो जाएंगे और जो लाइन 2 नीचे थी अब ये 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस की मिरर इमेज, ए में जो एस है उसका मिरर इमेज दिया गया है, सी में जो एल है, ठीक है, उसका मिरर इमेज डी में दिया गया है, ठीक है ना, ये रहा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिगर में जो आकृति है वो डबल करके एक दूसरे के ऊपर रखी गई है, ठीक है। तो सी में जो आकृति है, डी में क्या होगा, दोनों को एक दूसरे पर रख के जो आकृति बनेगी वो ऑप्शन डी में दी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिगर में आप पेंटागन देख सकते हो, बी में क्या होगा, इस पेंटागन के 5 पार्ट करो, ठीक है, क्योंकि 5 साइड है। उसी तरह सी में क्या, एक चतुर्भुज है, इसके 4 साइड हैं तो इसके 4 पार्ट करो, जैसा कि ऑप्शन डी में चौथे में दिया गया है। तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिगर में एक स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में, ठीक है ना। तो सी में क्या है, एक ट्रायंगल है, इसको भी 6 भागों में बांटिए। तो ए हमारा गलत है क्योंकि 4 भागों में बांटा गया है, और बी गलत है क्योंकि 8 भागों में बांटा गया है, और सी हमारा सही है, 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है। तो आप ये जो 2 सिंबल है ट्रायंगल का और गुणा का, उसको ए फिगर में ध्यान से देखें, ये बाहर की तरफ बने हुए हैं, इनको क्या करो, थोड़ा सा घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज और इनको अंदर की तरफ शिफ्ट करो, घुमाने पर अंदर की तरफ शिफ्ट करो तो ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो गए एंटी क्लॉकवाइज। सेम सी और डी में अप्लाई करता हूँ, एक स्क्वायर है, अंदर भी एक स्क्वायर है, ठीक है। तो ए में क्या रिलेशन था, ए और बी में जो बाहर सिंबल बने हुए हैं एंटी क्लॉकवाइज अंदर रख दीजिए। तो सी में बाहर सिंबल कौन सा है, एल है, और जेड है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के अंदर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो एल हो जाएगा यहाँ पे और जेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं ए फिगर में, दोबारा से अंदर जो सिंबल है डॉट और नेगेटिव का निशान, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाइए और बाहर शिफ्ट कर दीजिए जैसा कि बी ऑप्शन में है। उसी तरह
अंदर जो निशान है जमा और ओ का, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाइए और बाहर कर दीजिए। बाहर क्या आ जाएगा, प्लस, और ये यहाँ पे ओ। ठीक है, तो ऑप्शन जो दूसरा है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्क्वायर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी में, तो सी और डी में क्या रिलेशन रहेगा। दो ट्रायंगल अलग अलग है तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है, उसके राइट शीर्ष पे क्या है, एक सर्कल है। अब वो क्या होगा, ऊपर के शीर्ष पे चला गया, ठीक है ना। सेम सी और डी में होगा, ये सर्कल है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 63वां क्वेश्चन है, प्रश्नाकृति में आप ए बी को देखिए, ठीक है। ए और बी आकृति को देखिए। ए आकृति को क्या किया गया है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है, ठीक है ना। तो हमें बी शेप मिली। सी को क्या करिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाइए, तो ये स्टार कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में नीचे की तरफ, ठीक है। तो लेफ्ट में नीचे की तरफ सिर्फ बी आकृति में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी और डी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये एफकेट के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ए फिगर की जो मिरर इमेज है वो बी में दी गई है, ठीक है ना, मिरर इमेज। तो उसी तरह सी की मिरर इमेज क्या होगी, ये एरो एज इट इज होगा डाउनवर्ड, ये एरो जो है इस तरह से होगा राइट में, और ये जो एरो है नीचे वो इस तरह से होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 65वां। ए फिगर में आप देख सकते हो ट्रायंगल है, तो उनके तीन शीर्ष पे तीन ब्लैक डॉट हैं। फिर क्या है, बी में क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चार कोने हैं, उन पे ब्लैक डॉट हैं, ठीक है। 3 से 4 हुए। अब सी में क्या है, 4 साइड हैं, तो 4 से आगे क्या हो गए, 5। तो 5 साइड की शेप होनी चाहिए। तो 5 साइड की ए बी सी डी में है, ठीक है। और उनके 5 शीट्स पे ब्लैक डॉट होने चाहिए। तो ब्लैक डॉट शीर्ष पे डी ऑप्शन में है, तो डी इज द राइट आंसर। 66वां क्वेश्चन है, जितने भी ए फिगर में एरो है उनको क्या करो, 180 डिग्री पे रोटेट करवाओ, ठीक है। तो हमें बी शेप मिलेगी, ठीक है। उसी तरह सी में जो शेप है उनको क्या करो, 180 डिग्री पे रोटेट करवा दो, ठीक है। तो रोटेट करवाने पे वाइट कलर का एरो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और दो एरो ये ऊपर नीचे रहेंगे, ये सॉरी ये इसकी डायरेक्शन मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। वाइट कलर का जो एरो है वो इस तरह से होगा, और ये दो एरो हैं ये इस तरह से, इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। बीच में वाइट रहेगा, ठीक है। तो बीच में वाइट की डायरेक्शन राइट की तरफ है, तो बी ऑप्शन गलत हो गया हमारा, ठीक है। और अब आप देखिए ए फिगर में लेफ्ट साइड में हैचिंग वाला एरो है, तो राइट साइड में ये कहाँ पे चला गया, ये राइट में चला गया, ठीक है ना। लेफ्ट वाला एरो 180 डिग्री घुमाने पर वो राइट में चला जाएगा। उसी तरह ये जो नीचे एरो है इसको मैं 180 डिग्री घुमाऊंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और जो ब्लैक कलर का एरो है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आप मैचिंग कर लीजिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सर्कल शीर्ष पे कट कर रहा था अब वो थोड़ा ऊपर हो गया और उसकी संख्या 1 से 2 हो गई, ठीक है। उसी तरह जो आयत ऊपर है कट कर रहा है वो ऊपर चला गया और उसकी संख्या 1 से 2 हो गई। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 68th क्वेश्चन है, दो कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर है, अंदर वाला स्क्वायर बाहर की ओर आ गया, उसी तरह अंदर का सर्कल बाहर की ओर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए फिगर में देखिए बाहर जो सर्कल है वाइट कलर में वो बी ऑप्शन में कैसा हो गया, ब्लैक, ठीक है ना। उसी तरह सी में जो हेक्सागन है डी में क्या होगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ब्लैक कलर का हेक्सागन सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए फिगर को उल्टा किया गया है तो हमें बी फिगर मिला, तो सी को करिए उल्टा, तो उल्टा करने पर मुझे मिलेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शेप को आप क्या करिए, घड़ी की दिशा में घुमाइए। कितना घुमाना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें बी शेप मिलेगी, ठीक है। तो उसी तरह सी को घुमाइए तो हमें इस तरह की शेप मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ए फिगर को आप घड़ी की दिशा में घुमाइए 90 डिग्री तो हमें बी शेप मिलेगी। उसी तरह सी को घुमाएंगे घड़ी की दिशा में तो मुझे बी शेप मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 73वां क्वेश्चन है, ए फिगर में क्या है? ए फिगर में हमें सिर्फ एक छोटा सा ये सिंबल दिया गया है और एक स्क्वायर, जो एक कंप्लीट स्क्वायर है। बी फिगर में क्या किया गया, इसको अंदर शिफ्ट किया गया, अंदर शिफ्ट करने पर और उसका कलर चेंज कर दिया, और बाहर ये जो चाप थी इसको एक्सटेंड किया गया। ये छोटी सी चाप है तो इसको मैंने एक्सटेंड करूँगा तो मुझे एक पूरा सर्कल मिल जाएगा। तो ये जो छोटा सा सिंबल था, चाप था, कर्व लाइन, इसको पूरे सर्कल में कन्वर्ट कर दिया गया। सेम रिलेशन सी और डी पे मैं लगाता हूँ। ये जो अंदर सर्कल, ये बाहर राइट साइड में जो सर्कल है, अंदर क्या होगा? ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ब्लैक कलर का सर्कल ए बी सी और डी में है। इम्पोर्टेंट है ये सिंबल, ये जो सिंबल दिया गया है इस तरह से, आप क्या करिए, इसको जितना एक्सटेंड कर सकते हो करिए, करने पर इस तरह की शेप मिलेगी आपको, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिगर का जो मिरर इमेज है बी की तरफ है, ठीक है ना। ए का मिरर इमेज बी में है तो सी का मिरर इमेज किस में होगा? डी में। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर है। 75वां क्वेश्चन है, आप देखिए ये जो शेप है ए फिगर में नीचे वाली, इसको क्या किया गया है? उल्टा किया गया है। तो ये जो एरो नीचे की तरफ था अब ये ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। तो उसी तरह सी और डी में अगर हम देखें तो ये जो एरो है ये नीचे की तरफ है, घुमाने पे अब कहाँ पे जाएगा? ये ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो दूसरा है, ठीक है, वो हमारा सही आंसर है। क्योंकि जब मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ ऐसे हो जाएगा। तो पहला तो गलत हो गया, तीसरे में ठीक है, ये चौथा भी गलत हो गया, ठीक है, और पांचवा भी गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा जो है वो हमारा सही आंसर है। 76वां क्वेश्चन करते हैं, जो नीचे प्लस का निशान था अब वो ऊपर आ गया वाइट कलर में, ठीक है, और नीचे ऊपर जो ब्लैक था वो अब नीचे चला गया, ठीक है। सेम हम सी और डी में करेंगे। जो नीचे ट्रायंगल है वो ऊपर आ गई और ऊपर जो ब्लैक ट्रायंगल है वो नीचे चली गई। तो ब्लैक ट्रायंगल नीचे किस में गई है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए बी सी और डी, ठीक है। अब क्या किया गया है, ए को 180 डिग्री पे रोटेट किया गया है। मैटर नहीं करता क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। तो हमें क्या मिला? बी फिगर, ठीक है। तो सी को अगर रोटेट करूँगा तो मुझे ए फिगर मिलेगा, तो ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिगर में क्या है? सेंटर में दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइन के। तो बी में क्या हुआ? इस लाइन के दो एज उस पे कोने पे, ठीक है ना, दो शीर्ष जो है उसके ऊपर दो एंड है उस पर सर्कल लगा दिए गए हैं। उसी तरह सी और डी में देखिए एक लाइन है, उसके दो जो एंड है उस पर सर्कल को प्लेस किया गया है। तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो वो हमारा सही आंसर है। 79वां क्वेश्चन है, जो अंदर का आयत है वो बाहर चला गया और उस पर हैचिंग कर दी। उसी तरह जो अंदर का सर्कल है वो बाहर चला जाएगा और उस पर हैचिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 80वां क्वेश्चन है,
जो स्क्वायर नीचे है वो शेप बाहर आएगी, ठीक है। उसी तरह सी और डी में होगा, जो शेप नीचे है पेंटागन वो बाहर आएगी, तो सबसे बाहर क्या होगा, पेंटागन। तो पहले ये देखिए सबसे बाहर पेंटागन किस में है, तो पेंटागन सिर्फ बी और सी में है, तो ए और डी तो हो गए गलत। फिर क्या बात आती है, जो ट्रायंगल है वो दूसरे नंबर पे आएगी। ए और बी में देखिए आप, ए फिगर और बी फिगर में जो ऊपर ट्रायंगल थी वो दूसरे नंबर पे आएगी। उसी तरह सी में ऊपर स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर डी में कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे स्क्वायर किस में है, सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 81वां क्वेश्चन है, ए फिगर बी फिगर सी और हमें डी निकालना है, ठीक है। आप देखिए जो सर्कल लेफ्ट राइट साइड में है अब वो सबसे बाहर आ गया। सेम रिलेशन लगाइए सी और डी में, जो ट्रायंगल राइट साइड में है वो सबसे बाहर आएगी, सबसे बाहर ट्रायंगल आएगी, ठीक है ना, इस तरह से। तो ट्रायंगल बी और सी में है तो ए और डी तो हो गया गलत, ठीक है। जो स्क्वायर ए फिगर में प्रश्न आकृति में बीच में है वो ऊपर आएगा, ठीक है। उसी तरह जो सर्कल सी फिगर में है वो डी फिगर में ऊपर आएगा, तो सर्कल मैंने ऊपर लगा दिया, ये देखो, ठीक है। और सर्कल ऊपर और नीचे क्या रहेगा, वो स्क्वायर। तो ऐसा सिर्फ सी आकृति में है, सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ट्रायंगल दी गई है इसको, ठीक है, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ शिफ्ट करो और उसकी मिरर इमेज सामने बना दो, ठीक है ना। सेम रूल आपको सी और डी में अप्लाई करना है। स्क्वायर है, इस सर्कल को साइड में शिफ्ट करके उसकी मिरर इमेज बना दो, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमी सर्कल दिए गए हैं, इनके फ्री एंड को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे एक कंप्लीट सर्कल मिलेगा, ठीक है ना। तो सेम सी और डी पे रिलेशन लगाइए, ये एक सेमी स्क्वायर है, अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे पूरा एक स्क्वायर मिलेगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो 84वां क्वेश्चन करते हैं। ए फिगर में आप देखिए, मैं पहले बाहर की लाइन देखता हूँ, ये बाहर की शेप कुछ इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। तो अब ए फिगर में जो बाहर की जो मैंने हाईलाइट किया है एरिया, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। और बी में मुझे प्राप्त कौन सा हुआ, इस तरह से, ठीक है। तो अगर मैं ए वाली लाइन को, ए फिगर वाली लाइन को क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाता हूँ, एंगल कम ज़्यादा हो सकता है वो मैटर नहीं करता, सेम एंगल 135 मैंने बताया, ठीक है। तो मुझे इस तरह की शेप मिलेगी। अभी मैं सिर्फ बाहर बाहर की बात कर रहा हूँ, सेम रिलेशन सी और डी पे लगाइए। सी में बाहर कौन सा है, ये शेप, ये वाली। तो अगर मैं 135 डिग्री इसको घुमा दूंगा तो मुझे कौन सी शेप मिलेगी, कुछ इस तरह से मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से बाहर एक तो ए ऑप्शन में है, एक बी में है, मतलब दूसरे ऑप्शन में है, तीसरे में नहीं है, एक चौथे ऑप्शन में है, पांचवें में नहीं है। अब बात करते हैं अंदर की, मैं उसका कलर चेंज कर लेता हूँ। अंदर की जो शेप है वो है ये। अंदर की शेप को अगर मैं अब एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाता हूँ तो मुझे ये शेप मिलेगी, ठीक है। सेम रूल सी और डी पे लगाइए। सी में ये जो शेप है, अगर मैं इसको 135 डिग्री घुमा दूँ एंटी क्लॉकवाइज तो मुझे इस तरह की शेप मिलेगी, जैसा कि ऑप्शन चौथे में दिया गया है। तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ट्रायंगल अंदर डार्क थी उसको सबसे बाहर लाया गया, हैचिंग की गई उसकी। उसी तरह जो ट्रायंगल सी और डी में, ये सी और डी है, सी में जो अंदर है वो बाहर आएगी, तो बाहर क्या आएगी, ट्रायंगल जिस पे लाइनिंग होगी, ठीक है। तो लाइनिंग किस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से। तो ऑप्शन चौथा तो हमारा गलत हो गया, लाइनिंग गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं, जो शेप सबसे बाहर है ए और बी ऑप्शन में देखिए, ए और बी फिगर में देखिए, ए में बाहर स्क्वायर है वो सबसे अंदर चला गया, तो सी में बाहर क्या है, पेंटागन, तो पेंटागन सबसे अंदर जाएगा, ठीक है ना। और उसका जो कलर होगा सेम होगा, वाइट, ठीक है। तो अंदर पेंटागन किस किस में है, दूसरा भी गलत। पहले और तीसरे ऑप्शन में पेंटागन अंदर है, बिल्कुल अंदर। तो तीसरा गलत इसलिए क्योंकि जो पेंटागन है उसका कलर क्या है, ब्लैक, ठीक है, लेकिन वाइट होना चाहिए था, तो तीसरा भी गलत। पहला जो ऑप्शन है वो हमारा
सही आंसर है। ठीक है, 86वां क्वेश्चन है, ये एक आयत है। ठीक है, इसके बाद सर्कल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, क्योंकि आयत को भी 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, सी में देखिए एक पेंटागन है, पेंटागन को 5 भागों में बांटा गया है, तो आगे सर्कल को भी 5 भागों में बांटा जाएगा। ठीक है, तो 5 भागों में किस में बांटा गया है? चौथे फिगर में, तो ये हमारा सही आंसर है। 87वां क्वेश्चन है, ये ए फिगर, ये बी फिगर, ये सी फिगर, ये डी फिगर। ठीक है, ए फिगर को आप रोटेट करवाइए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको बी फिगर मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार सी को घुमाइए 90 डिग्री, तो आपको डी फिगर मिलेगा। तो ऑप्शन पहला जो है वो हमारा सही आंसर है। 88वां क्वेश्चन है, ट्रायंगल की साइड कितनी है? 3 ए फिगर में, और बी फिगर में कितनी है? 4। तो इन दो पे रिलेशन क्या है? साइड एक इंक्रीज हो गई। तो सी और डी पे क्या लगेगा? सी में देखिए 4 साइड की चतुर्भुज है, ठीक है ना, और डी में क्या रहेगा? 5 आकृति वाली कोई क्लोज आकृति होगी। ठीक है ना, तो जैसा कि ऑप्शन पहले में दिया गया है, तो यही हमारा आंसर होगा। 89वां क्वेश्चन है, ए फिगर क्या है? सर्कल। तो बी में क्या किया गया? इसको 6 भागों में बांट दिया गया। सी में क्या है? स्क्वायर। तो डी में क्वेश्चन फिगर की जगह क्या आएगा? स्क्वायर को 6 भागों में बांट दिया जाएगा, जैसा कि दूसरे फिगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिगर में अंदर देखिए एक एरो का निशान है, इसको क्या किया? इस एरो के निशान को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर रोटेट किया। ठीक है, सेम सी में जो एरो है वो उसको क्या करो? 90 डिग्री पर रोटेट कर दो, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ, जैसा कि ऑप्शन ए में है, और जो सर्कल बाहर था वो अंदर की तरफ आ जाएगा ऐसे। तो ऑप्शन पहला वो जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई में हमें रिलेशन देखना है और फिर हमें एफ को निकालना है। अब देखिए ए फिगर जो है वो 3 लाइन से मिलके बना हुआ है, और बी कितने फिगर से मिलके बना हुआ है? मतलब बी फिगर किससे मिलके बना हुआ है? 3 लाइनों से, 1 2 और 3। सी फिगर देखिए 2 लाइन से मिलके बना है, और डी कितने लाइन से? 2 से। तो ई और एफ में भी सेम रिलेशन होगा। ई कितने से मिलके बना है? 5 लाइनों से। तो एफ भी कितने से होगा? 5 लाइनों से। तो मैं अब ऑप्शन चेक करता हूँ। पहला जो ऑप्शन है उसमें जो फिगर है वो 2 लाइन से मिलके बना है, ये गलत। दूसरे में कितने से मिलके बना है? 1 2 3 4, 4 से बना है, तो ये भी गलत। तीसरा फिगर चेक करता हूँ, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनों से मिलके बना है, तो तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर है। 92 क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए स्टार के कितने शीर्ष हैं? 5 5 हैं। तो हमने क्या किया? इसका एक इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो रिलेशन क्या हुई? एक शीर्ष इंक्रीज हुआ। उसी तरह ट्रायंगल में कितने होते हैं? 3, तो एक इंक्रीज कर दीजिए। 4 शीर्ष किस में होंगे? चतुर्भुज में। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अंदर की जो आकृति है उसके कितनी साइड है? 3, और बाहर जो है उसकी कितनी साइड है? 4। इसमें क्या होगा? रिवर्स हो गया, बाहर वाली के 3 हो गए साइड, और अंदर जो आकृति है उसकी 4। ठीक है ना, सेम यही होगा सी और डी में। बाहर अंदर क्या है आकृति, उसकी कितनी साइड है? 6। तो यहाँ पे किस बाहर वाली आकृति की 6 साइड होगी, और बाहर कितना था? पेंटागन। अब अंदर पेंटागन आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो ऑप्शन दूसरा जो है वो हमारा सही आंसर है। 94वां क्वेश्चन है, ये जो ट्रायंगल थी ये क्या थी? लेफ्ट साइड में थी, तो बी ऑप्शन में ये कहाँ शिफ्ट हो गई? राइट साइड में, ऊपर की तरफ। ठीक सी और डी में, सी में क्या है? लेफ्ट साइड में सर्कल है, ये डी में कहाँ होगा? राइट में, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो तीसरा है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी और डी 4 फिगर हैं।
ए फिगर में देख सकते हो 2 आयत हैं, ठीक है ना नीचे, और कॉर्नर में एक सर्कल है। इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, सर्कल सेंटर में आ गया और इसकी संख्या 2 हो गई 1 की बजाय, और जो आयत था यानी आयत या स्क्वायर वो कॉर्नर में जाने पर उसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है ना, वो 2 से 1 हो गया। सेम रूल यहीं पे, सर्कल सी में क्या पे है, कोने में है, तो उसको सेंटर में लेके आइए, ये डबल हो जाएगा, और ट्रायंगल क्या हो जाएगी कोने में जाने पर सिंगल, जैसे कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी डी। ए और बी में क्या रिलेशन है, ऊपर का जो हिस्सा है वो ब्लैक हो गया। सी और डी में क्या होगा, सर्कल का जो ऊपर का हिस्सा है वो ब्लैक हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन डी में है। ए बी सी और डी, ठीक है। अंदर वाले बाहर वाली आकृति पे, उस पे सिंबल पे ध्यान दीजिए। इसको क्या करिए, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाइए और फिर इसको अंदर लिख दीजिए। 90 डिग्री रोटेट करवाने पे ये इस पोजीशन पे आएगा, और अब इसको अंदर लगाना है, जैसा कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। सी और डी पे भी हमें सेम करना है। बाहर जो एरो है इसको घुमाना है 90 डिग्री और फिर इसको अंदर रखना है, ठीक है ना। तो ये एरो अंदर जाएगा, इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है ना। इस पोजीशन पे एरो किस में, अंदर की तरफ, केवल ऑप्शन डी में है, तो ये हमारा आंसर होगा। 98वां क्वेश्चन है, ए फिगर को 180 डिग्री पर रोटेट करवाया गया है तो हमें बी मिला, तो सी को भी रोटेट करवाइए तो हमें कौन सा फिगर मिलेगा, जो ऑप्शन ए में है। ए और बी में क्या रिलेशन है, ए और बी में, ए फिगर के ये दोनों फ्री एंड को जोड़ दीजिए तो मुझे बी मिलेगा, ठीक है। तो सी में, सी और डी में क्या रिलेशन है, सी के 2 फ्री एंड हैं सी फिगर के, ठीक है, उनको जोड़ दीजिए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 100वां क्वेश्चन है, ए बी सी और डी, देखिए जिनकी पोजीशन ओड पे है, यानी पहले, तीसरे और 5वें नंबर पे हैं, पहले, तीसरे और 5वें नंबर पे हैं, उनकी डायरेक्शन रिवर्स कर दो, ठीक है, और बाकी को एज इट इज़ रहने दो। तो जब मैं पहले नंबर की डायरेक्शन चेंज करूँगा तो अब डायरेक्शन इस डायरेक्शन में राइट की तरफ है, अब ये लेफ़्ट की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जो है सिंबल वो एज इट इज़ रहेगा इस तरह से। तीसरे नंबर की डायरेक्शन फिर मैंने चेंज की, ठीक है, चौथे नंबर का एज इट इज़ था, और 5वें नंबर की फिर से मैंने डायरेक्शन चेंज की तो मुझे बी फिगर मिला, आप देख सकते हो एज इट इज़। और सी और डी पे मैं अप्लाई करता हूँ। सी में क्या है, पहले नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे और 5वें नंबर पे है जो, उनकी आप क्या करो, डायरेक्शन चेंज करो। तो इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा, किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में, फिर तीसरे नंबर की करूँगा इस डायरेक्शन में, और 5वें की करूँगा इस डायरेक्शन में। बाकी का दूसरा और चौथा एज इट इज़ लिखिए, ठीक है। तो हमारा जो 4th ऑप्शन है वो सही आंसर है। 101वां क्वेश्चन है, ए फिगर को 180 डिग्री घुमाया गया है तो सी फिगर को आप 180 डिग्री घुमाओगे तो हमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा, आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना, क्योंकि स्टार जो अब नीचे है 180 डिग्री घूमने पे वो स्टार ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 102वां क्वेश्चन है, ए फिगर को 180 डिग्री घुमाइए तो मुझे बी मिलेगा, तो सी को 180 डिग्री घुमाऊंगा तो मुझे सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है, ये फिगर मिलने वाला है, ठीक है ना। 103वां क्वेश्चन है, ए बी सी और डी, ए को क्या करिए, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दीजिए तो हमें बी शेप मिलेगी। उसी तरह सी फिगर को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाओगे
तो आपको बी शेप मिलेगी, बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिगर में जो आकृति दी गई है ए ऑप्शन में, उसको क्या करिए 180 डिग्री घुमाइए तो मुझे बी फिगर मिल रहा है। उसी तरह सी में जो फिगर है उसको मैं अगर 180 डिग्री घुमाता हूँ तो मुझे इस तरह का फिगर मिलेगा, जैसा कि ऑप्शन बी में है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 105वां क्वेश्चन है, ए फिगर को क्लॉकवाइज घुमाइए 90 डिग्री पे तो मुझे बी शेप मिलेगी, और सी में जो शेप है उसको मैं क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाऊंगा तो जो शेप मिलेगी वो डी ऑप्शन में दी गई है, वो वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो निशान है ए फिगर में ये कहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ, और जो सेंटर में था वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, और जो सर्कल था वो सेंटर में शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, सेम रिलेशन सी और डी में लगाएंगे। ये माइनस का निशान सबसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऊपर सबसे माइनस आएगा, ट्रायंगल नीचे शिफ्ट हो जाएगी, और जो ये स्क्वायर है ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस स्क्वायर ट्रायंगल ऑप्शन बी में है, ये हमारा सही आंसर है। 107वां क्वेश्चन देखिए, ए फिगर में नीचे कितने सर्कल दिए गए हैं, 3, और ऊपर क्या है, एक स्क्वायर। दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज की और नंबर भी चेंज कर दिया। अब सर्कल कितने हो गए, 1, स्क्वायर कितने हो गए, 3। सेम सी और डी पे होगा, ट्रायंगल कितने हैं, 1, अब ट्रायंगल कितनी हो जाएंगी, 3, और लाइन कितनी रह जाएगी, 1। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर है। 108वां क्वेश्चन है, डॉट डॉट क्या है, सभी में है, ए बी सी डी सभी में डॉट आएगी सेंटर में। अब देखिए अंदर जो ट्रायंगल थी वो कहाँ आई, बाहर, और दूसरे नंबर पे जो सर्कल था वो कहाँ आ जाएगा, ट्रायंगल के अंदर। उसी तरह सी में जो सबसे अंदर क्या है, स्क्वायर, वो कहाँ आएगा, बाहर, और बाहर जो ट्रायंगल है वो अंदर अंदर क्या आएगा, ट्रायंगल। ठीक है ना, बाहर स्क्वायर, अंदर ट्रायंगल। ठीक है ना, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिगर में जो चित्र बना हुआ है उसका बी में कैसे है, मिरर इमेज। ठीक है ना, तो ए की मिरर इमेज बी में है, उसी तरह सी की मिरर इमेज कैसी होगी, इस तरह से। सी की मिरर इमेज डी में इस तरह से बनेगी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थैंक यू।